अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दराजिंदा KPK का इलाक़ा है और ये तख्त सुलेमान कोहे सुलेमान का एक इलाक़ा है। यहाँ पे एक मकामी दोस्त हमारे मेज़बान भी हैं बशीर ख़ान साहब। इन्होंने दिन रात एक करके पहाड़ों में से कुछ कीमती चीज़ें निकाली हैं और वो बड़ी मेहनत दिन रात की मेहनत के बाद बहुत अहम और मुझे लगता है कि ये कोई फॉसल्स हैं और इसके अलावा कोई जो अहम मेटल्स क्वार्ट्स टाइप भी हो सकती हैं। मज़ीद जो तफसील है वो हम इनसे पूछते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इन्होंने किस तरह से सवाल पूछते हैं, ये इन्होंने किस तरह से निकाले हैं ज़मीन से और उसके अलावा ये कितनी मेहनत तलब काम है और इनके कदरदान अभी तक इनको मिले हैं या नहीं मिले। ये आप बशीर ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब। से पहले मैं आपसे ये जो है ये एक शाख है, तकरीबन 3.5-4 फुट से नीचे एक शाख है माल है। ये बड़ा और ये बड़ा, ये एक शाख है और ये तीन जो है ना ये दूसरे आइटम के, ये ऐसे गोल नीचे गए थे, अलग-अलग पीस पड़े थे। सही। ये 3.5-4 फुट तक ये भी नीचे से निकले। सही। अच्छा, ये जो आपने बटनों की तरह के इकट्ठे किए हुए हैं, ये नाजरीन आप देखें, बिल्कुल ये इन्होंने बड़ी मेहनत से ये चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स हैं, निशान्स हैं। मुझे जो लग रहा है ये कभी जब यहाँ समंदर होता था तो ये समंदर के ही कोई जानदार थे और उनके फॉसल्स हैं और इनको कमर्शली मुख्तलिफ़ तरह से भी बेचा जा सकता है एज अ बटन के तौर पर। इनको पेंट करके कई एक एंगल्स होते हैं जो इनको यूज़ करने वाले जो फॉसल्स को यूज़ करते हैं। ये आपने किस तरह से हासिल किए थे और इसकी किस तरह की टाइप्स हैं? एक ये थी और दूसरी ये छोटे टाइप के हैं। इसमें देखें ये छोटा साइज़ है, इनका साइज़ जो है ये थोड़ा बड़ा है। ये बड़े और छोटे साइज़ में हैं। ये खूबसूरत हैं ज़रा और ये भी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, ये साफ़ हैं। इनसे मुख्तलिफ डिज़ाइन है इनके ऊपर। ये अभी वीडियो में तो शायद आपको नज़र ना आए इनके डिज़ाइन, ये मुख्तलिफ आपको एंगल्स इसमें से नज़र आएंगे और इनसे पूछते हैं इस हवाले से, ये आपने कैसे इनको तलाश किया? पहाड़ों में हम घूमते हैं तो घूमते घूमते हमको जो चीज़ नज़र आ जाए और अच्छी लगे और खूबसूरत हो और डिज़ाइनदार हो, हम उठा लेते हैं जी। हाँ, जैसे ये बटन है बने हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन है। सही। हाँ, इसलिए हम उठा लेते हैं। अच्छा, ये है कि ये जो चीज़ है ये अभी नहीं पता, मुझे जिस तरह लगता है कि शायद कि कोई फॉसल्स होंगे जो बहुत पुराने, शायद डायनासोर्स के हों या कोई और हों, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने पहले डायनासोर्स के फॉसल्स यहाँ से डिस्कवर किए हैं। तो मे बी वो हूँ जो ये इन्होंने सामान इकट्ठा किया हुआ है। इसको आपने कैसे देखा था, किस तरह? ये तो ज़मीन का इसके थोड़ा सा टुकड़ा बाहर पड़ा था, हमने बोला ये क्या चीज़ है, तो ढूंढते ढूंढते हम जैसे ये सिरा इसका नज़र आ रहा है इस तरह हमने इस जगह को देखा, वही इसका ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे नज़र आया। हम खुदाई इसकी करते रहे हैं। ये ऐसे मिट्टी से लेस था और बाहर से ऐसे गोल निकला था, नीचे गया और जब मिट्टी हटाते रहे और खुदाई करते रहे, अलग पीस निकला है। अच्छा, सारों के अलग पीस? हाँ, ये सारा के अलग एक शाख एक ही है। ये एक ही शाख और एक ही पीस है। ऐसे आपको नजर आ रहा है ये इस तरह कोई हड्डियाँ हों या कोई ये ढांचा हो या शायद कोई पुराने आसार कदीमा में से कोई चीज़, ये इस तरह की निशानी हो। ये इस तरह था जैसे मिट्टी से लेस था, इस तरह था। इसके इर्द गिर्द सारा मिट्टी थी। हाँ, ये मिट्टी थी। सही। ये सारा इसी तरह जैसे ये हैं, ये हमें एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हम आते हैं जो हमारे पास यहाँ पे ये फॉसल्स पड़े हुए हैं, ये भी आई थिंक सो कि ये फॉसल्स हैं, ये वाले। इनका साइज़ थोड़ा छोटा है। ये बड़े खूबसूरत फॉसल्स हैं जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं। इनको आपने कैसे, कहाँ, किस तरह से? ये भी ज़मीन से निकाले हैं हमने, ज़मीन से निकाले। ऊपर कोई इसकी निशानी पड़ी होती है, फिर उधर हम देखते हैं भाई किधर पड़ा, फिर एक करके हम एक करके निकालते हैं। एक करके। सही। ये भी उसी की टाइप है जैसे ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले कोई और फॉसल्स हैं। ये आई थिंक सो कि डिवोनियन पीरियड्स के कोई समंदरी फॉसल्स हैं, कुछ मैंने जो इस पर सर्च किया था। मगर इसके अलावा फिर भी आप में से कोई इसके हवाले से जानता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और इसके जो कदरदान हैं उन तक हम इसको सही सलामत पहुंचाने में और जिन्होंने इसको निकालने में मेहनत की है उनको इसका सही मुआवजा, जितनी उन्होंने मेहनत की है